अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं और आपकी ड्राइव जो है उसकी मेमोरी अगर फ़िल हो चुकी हुई है और आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे, आप इसको किस तरह से सही कर सकते हैं। ये जैसे आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो विंडो सी है ये फुल है और ये जो डाउनलोड्स हो रही है मेरी आइटम्स, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको चेक कराऊँ तो इधर आप प्रॉपर्टीज़ में आएँगे और इसकी लोकेशन पे आएँगे तो आप ये देखेंगे ये सी ड्राइव है जिस पे मेरा सब डाटा जो है डाउनलोड होता है, चाहे वो कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है या चाहे कोई डॉक्यूमेंट है, वो सब इसी ड्राइव में आके सेव होता है। तो अभी जो इशू मुझे आ रहा है वो ये है कि मेरी जो सी ड्राइव है वो इस वक्त फुल हो चुकी हुई है और इसमें मैं फ़र्दर कोई डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहा। जैसे मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, इधर भी आप ये देखें, ये जैसे ही मैं को डाउनलोड करता हूँ तो मुझे ऑप्शन देता है आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस। फिर मैं कोई चीज़ डिलीट करता हूँ और उसके बाद फिर मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो पाती है। 1-2 फाइल्स डाउनलोड होती है, उसके बाद फिर वो मुझे ऑप्शन दे देता है आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो इसका मुस्तकिल हल करने के लिए इसमें 2 तरह के ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे, यानी 2 स्टेप्स में हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक तो ये कि ये जो डाटा है इसको हम लोग कहीं शिफ्ट कर दें किसी दूसरी ड्राइव में। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जो डी ड्राइव है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो अगर मैं ये डाउनलोड्स का सब डाटा डी ड्राइव में सेव कर दूँगा तो सी में भी कुछ स्पेस बन जाएगी और जो मेरा डाटा है वो भी डी में चला जाएगा। और सेकंड स्टेप में हम सीखेंगे कि जो फर्दर हम लोग कोई डाउनलोड करते हैं तो वो डायरेक्टली सी की बजाय वो भी डी में ही आना शुरू हो जाए, जिधर मेरा सारा डाटा एक ही जगह पे मैं देख सकूँ, जो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है और जो नया डाउनलोड हो रहा है। तो उसके लिए करना आपने इस तरह से है, फर्स्ट स्टेप में मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ प्रेस कर दूँगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक कर दें और इधर ये मूव का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आपने इधर ये करना है, इसको मूव करें। अब मूव में आप सेलेक्ट कर लें कि आप किस जगह पे इस डाटे को सेव करना चाहते हैं। ऑलरेडी सी ड्राइव हमारी फुल है तो हम डेफिनेटली डी ड्राइव में जाएँगे और डी ड्राइव में जाके इधर या तो आप कोई नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लें और उधर आप ये इसके डाटा को फेंक सकते हैं। जैसे मैं इधर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ डाउनलोड्स के नाम से और डाउनलोड्स डैश डी मैंने इसको कर दिया और इधर मैं इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर पे करता हूँ। अब ये सारा डाटा जो है जो ऑलरेडी मेरा सी ड्राइव में पड़ा हुआ था और वो सारा डाटा जो था डाउनलोड्स का था, तो अब ये देखें इसने नया जो मेरा पैथ है वो डी ड्राइव का वो सेलेक्ट कर लिया है। डी फ़ोल्डर डी ड्राइव है और इसमें ये जो फ़ोल्डर था डाउनलोड्स डैश डी जो मैंने अभी क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर चुका है। तो मैं मूव कर दूँगा तो ये जितना मेरा डाटा उधर पड़ा हुआ है वो सब जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखना होगा आपने, हमारी डाटा जो है वो कंप्लीट शिफ्ट हो चुका हुआ है। इसको हम ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इस साइड से ऊपर जो डाउनलोड का फ़ोल्डर था वो अब नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये जो सारा डाटा है ये हमारा ये डाउनलोड्स का ये जो ऑप्शन है इसमें आ चुका हुआ है, यानी कि डी ड्राइव में सब डाटा शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो अब हमने करना इस तरह से है कि अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फर्दर हम लोग डाउनलोड करें वो भी जो सी की बजाय वो भी डी में आए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सबसे पहले आप ये देख लें कि अब जो सी ड्राइव है उसमें उसको भी थोड़ा सा रेड कलर की जगह अब उसका नॉर्मल कलर हो चुका है। इट मीन्स उसमें स्पेस काफ़ी आ चुकी हुई है, 44 GB ऑलमोस्ट हो गई है और अब डाउनलोड्स का सारा डाटा सी ड्राइव से डी ड्राइव में जा चुका हुआ है। अब मुझे फर्दर मैं ये चाहता हूँ कि मैं आइंदा से अगर कोई चीज़ डाउनलोड करूँ तो वो भी सी की बजाय डी ड्राइव में आए। तो उसके लिए आपने करना ये है, जैसे ही आपका ये जो पेज है कोई भी आप पेज ओपन करें और इधर ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे आएँ। ये जो मैं क्रोम की सेटिंग बेसिकली आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्रोम से जो भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे तो वो डी ड्राइव में डायरेक्टली जाए। तो ये आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा क्रोम में, तो इधर क्लिक करें सेटिंग्स पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर लेफ़्ट बार में आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये कह रहा है सी यूज़र एचपी डाउनलोड्स। इधर हमारा ऑलरेडी डाटा पड़ा था जिसको हम सी से ऑलरेडी डी में लेके जा चुके हैं। तो इसको मैं सिर्फ चेंज करूँगा और चेंज करके इधर से मैं डी ड्राइव सेलेक्ट करूँगा और डी ड्राइव के बाद ये जो हमने फ़ोल्डर एक क्रिएट किया था डाउनलोड्स का, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दूँगा। जैसे ही आपने सेलेक्ट फ़ोल्डर किया तो ये डी डाउनलोड्स डैश डी पे आ चुका हुआ है। हमारी सेटिंग्स चेंज हो चुकी हुई हैं। अब मैं आपको कोई एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड भी करके दिखाता हूँ। जैसे ये इस वीडियो को हम लोग डाउनलोड करते हैं तो अब आप देखिएगा कि ये डाउनलोड हो रही है फ़ाइल और इसको डाउनलोड होने के बाद अब हम चेक करेंगे कि ये किधर गई है। तो दिस पीसी में आया हूँ, दोबारा से डी में गया हूँ और ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया और ये देखें ये वही जो फ़ाइल हमारी थी ये इधर डाउनलोड होके आ चुकी हुई है। अब ये सी की बजाय डी फ़ोल्डर्स में डायरेक्टली डाउनलोड हो रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ताकि आने वाले दौर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप देख सकें। थैंक यू।